हे एवरीवन, यू मोस्ट वेलकम इन एग्जाम वर्ल्ड। और आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जेएनयू के एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो आज 157th एकेडमिक काउंसिल मीटिंग हुआ था, उसमें कंफर्म कर दिया गया है कि जेएनयू हिस्सा बनने जा रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET। आप अगर देखेंगे तो इससे पहले जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें दिल्ली यूनिवर्सिटी भी कंफर्म कर चुकी है 10 दिसंबर को। और आज एकेडमिक काउंसिल का जो मीटिंग हुआ जेएनयू का, उसमें जेएनयू ने भी कंफर्म कर दिया कि वो अपना जो भी एंट्रेंसेस है, वो चाहे आपका यूजी लेवल की बात करूं या पीजी लेवल की बात करूं, दोनों एंट्रेंसेस को लेगा CUET के थ्रू, जो कि आने वाले टाइम में एनटीए कराएगा। तो अब चेंज क्या आएगा उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा और किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। अगर सब्जेक्ट्स की बात करूं तो वहां आपको कहां कहां फोकस करना है। जैसा मैंने अपने पुराने वीडियो में एक में बताया था कि बहुत सारे लोग डोमेन्स ये वो बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें बताऊंगा, आपकी हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, वो चाहे बैचलर को लेके हो या फिर मास्टर्स को लेके हो। तो सबसे पहले मैं चर्चा करता हूँ यहाँ पे मास्टर्स को लेके, आखिर चेंजेस क्या आएंगे और बैचलर में क्या चेंजेस आएंगे, दोनों को बताऊंगा। इसका एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, अगर सिलेक्शन हो जाता है आप कितने मार्क्स लेके आते हैं, फिर किस लेवल पे जाके आप जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी ले पाएंगे, किस लेवल पे वैल्यू रखेगा DU। तो अब पहला आपको पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर कॉमन जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी टेस्ट है वो लाने के पीछे एक ही मकसद था। वो मकसद क्या था कि जो एक डाइवर्सिटी है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाना, कि दूर दराज के लोग भी जिनको पता नहीं था DU के बारे में, जिनको नहीं पता था जेएनयू के बारे में, वो भी इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में आ सके। तो मतलब अगर हम कहें कि जो सभी को एक समान अवसर प्रदान करने का जो थिंकिंग था गवर्नमेंट का, उसको लाने की कोशिश की गई। अब यहाँ जब BA और MA हो, जो भी सब्जेक्ट्स के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, अब आपको समझना होगा, क्योंकि एंट्रेंस है आपके सामने। अभी तक क्या होता था, आप एक यूनिवर्सिटी के लिए तैयार कर रहे हैं, आप BHU के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास एक स्पेसिफिक उस यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ सिलेबस होता था। लेकिन यहाँ पे जो पूरी तरह थीम है वो बदल जाएगी। अब बदलने के बाद क्या होगा कि आपने देखा होगा, अगर मैं पहले भी अपने एक वीडियो में बताया था, आपने CUCET देखा होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हुआ करता था। 2009 में पूरे देश में 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की गई थी यूपीए गवर्नमेंट के दौरान। उन यूपीए गवर्नमेंट के दौरान जो इस्टेब्लिश की गई थी यूनिवर्सिटी, उनका एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था। आप उसका पेपर उठा के देखिए, सबसे बेस्ट वे बताता हूँ। आप अगर खुद से भी तैयार करना चाहोगे ना, गारंटी दे रहा हूँ, आप आराम से खुद से भी तैयारी कर लेंगे उसकी। अब उसके अंदर क्या होता है कि आपको 2 हिस्सों में पेपर बांट दिया जाता है। एक हिस्सा वो होता है जो सबके लिए कॉमन होता है। आप मास्टर्स के लिए तैयार कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे एक हिस्सा है, इसमें आप देख रहे हैं कि रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बहुत बेसिक सा होता है। अगर आप लोगों ने, आप में से किसी ने दिया हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होता है, तो आपको पता होगा कि पेपर का लेवल क्या होता है। यहाँ पे एक बेसिक सा पार्ट दिया होता है। ये पॉसिबल चेंजेस बता रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर फाइनली कि इसी पैटर्न को ये फॉलो करेगा, इससे ज़्यादा दूसरा पैटर्न लाने का पॉसिबिलिटी बनता ही नहीं है। अगर फॉलो भी करेगा तो इस पैटर्न करेगा। यहाँ पे क्या लेके आ रहा है, एक रीजनिंग का पार्ट उठा के ला रहा है, ठीक है। अब बहुत बेसिक सा रीजनिंग है, पेपर्स डाउनलोड कर लीजिए, नहीं हो एग्जामवर्ट ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे हम लोग अपलोड करने वाले सारे के सारे पेपर्स, वो जो पुराने पैटर्न्स वाले थे जो कॉमन यूनिवर्सिटी के लिए हुआ करते थे, कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट था उसके लिए हुआ करते थे। अब यहाँ पे आपने उठा लिया सीधा सीधा क्या, ये जो पॉइंट है आपके, खासकर पैटर्न को, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का जो पैटर्न है उसको आपने यहाँ से एक आइडिया ले लिया, खासकर कि चलिए लगभग ये चेंज हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज़ और समझनी होगी, अब जो मास्टर्स के लिए तैयारी कर रहा है उसको अपना कोर सब्जेक्ट मजबूत रखना होगा। पैटर्न, आप जिस सिलेबस पे तैयारी कर रहे हैं वो सिलेबस आपको नहीं छोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर PISM, आपका ड्रीम है जेएनयू से PISM करने का, बहुत सिंपल सी बात है, आपको हिस्ट्री में आना है। अब आपको क्या करना है, आपका जो पैटर्न रहता था, पेपर्स का जो पैटर्न रहता था, खास सब्जेक्टिव पार्ट की बात कर रहा हूँ, सब्जेक्टिव पार्ट आपको नहीं छोड़ना, जो MCQ बेस्ड, मैं आज से 3 साल पहले जो जिसमें राइटिंग पोर्शन भी आता है उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ आपसे, जो एनटीए के द्वारा MCQ बेस्ड ऑलरेडी मेंशन किया है, जेएनयू ने भी मेंशन किया कि MCQ बेस्ड जो पैटर्न है वो रहेगा। तो यहाँ आपको ये समझना होगा कि जो PISM की तैयारी कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, आप हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, खासकर मास्टर्स की मैं बात करूं, तो आपको अपने पुराने सिलेबस को नहीं छोड़ना है, उस सेम सिलेबस पे आपको अपने आप को तैयार करना है। क्योंकि यहाँ पे एक ही चीज़ कॉमन हो सकती है, वो हो सकती है आपके लिए रीजनिंग है, बेसिक जो एक 25 और 75 का रहता था। अगर आप सेंट्रल
जो यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हुआ करता है उसमें देखेंगे आप एक चीज़, तो 25 का जो रीजनिंग वाला पार्ट हुआ करता था वो रहा करता था, उसमें बहुत कॉमन क्वेश्चन हुआ करते थे, और दूसरा जो पार्ट होता था वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक हुआ करता था, उसको ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करेंगे, उसके अलावा कोई नया पैटर्न नहीं आएगा, ये मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ। दूसरी चीज़ आपको मैं बताता हूँ, आप अगर बैचलर के लिए तैयारी करने जा रहे हैं, बैचलर्स के पेपर भी आपने देखे होंगे कॉमन। अब यहाँ पे बैचलर्स के अंदर क्या होता है, चीज़ें बहुत सारी डाइवर्स होती हैं। अब आपको एक प्रॉपर सिलेबस के थ्रू जाना है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, आपको बीए करना है, फॉर एग्जांपल आपको बीए करना है लैंग्वेज में। अब लैंग्वेज में बीए करना है तो या तो यहाँ पे वही सेम सेंट्रल यूनिवर्सिटी पैटर्न को फॉलो करेगा, या फिर यहाँ पे थोड़ा सा जो स्पेसिफाई कर सकता है ये चीज़ों को, वो ये कर सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड डाले जाएं। ठीक है, इस चीज़ को आपको समझना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है वो दो ही हो सकती हैं बीए के लिए, कि या तो चलिए आपको बीए में जाना है तो आपने क्या किया कि यूनिवर्सिटी ने पूरा का पूरा जो पैटर्न है वो सेम उठा के रख दिया कि चलिए भैया आपका एक हिस्सा जो है वो बीए में सबके लिए कॉमन हो गया, ठीक है, ये आपको केवल पास करना है। दूसरा हो गया सब्जेक्ट स्पेसिफिक। अब जब सब्जेक्ट स्पेसिफिक की बात होगी तो यहाँ पे क्या होगा, आपने लैंग्वेज से रिलेटेड चुना है तो कुछ क्वेश्चन वैसे होंगे, बाकी पेपर कॉमन रहेगा। तो बदलाव जो है वो बहुत बड़े लेवल पे नहीं आने हैं। खैर बहुत सारे लोग इकोनॉमिक्स पढ़ाए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग केवल पॉलिटिक्स पढ़ाए जा रहे हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप बहुत एकदम कूल होके परेशान ना हो, चीज़ों को पहले नोटिस करो कि पुराने पैटर्न्स कैसे थे। वो चाहे बीएचयू का, मैंने अपने एक वीडियो में बोला था, क्या बीएचयू का जो कॉमन एंट्रेंस का पेपर हुआ करता था उसे उठा के नोटिस करिए, उसे रीड करिए, उसका पैटर्न क्या रहता था। उसके अलावा CU/CET जो होता था, जो मैंने बताया आपको, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हुआ करता देश की 12 यूनिवर्सिटीज़ के लिए, उन यूनिवर्सिटीज़ का जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था उन पेपर्स को उठाइए। मैं राय दूंगा आपको इन पेपर्स की। ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता था देश की 12 यूनिवर्सिटीज, इन पेपर्स को आप उठाइए, चाहे बैचलर के लिए या मास्टर्स के लिए। उनका पेपर का लेवल बहुत इतना टफ नहीं होता था, बहुत इजी होता था। अगर आप मास्टर्स का देखें या फिर बैचलर का देखें, बहुत इजी लेवल होता था। थोड़ा मुझे लगता है कि JNU जैसी यूनिवर्सिटीज़ अगर इसमें हिस्सा बन रही हैं तो ऑफकोर्स इसका पेपर कहीं ना कहीं थोड़ा टफ किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिक कोर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं अदर यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होती हैं। जैसे कि जब हम चर्चा करते हैं PISM की चर्चा करते हैं, तो PISM जैसा सब्जेक्ट अगर आप मास्टर्स में है और PISM से आप मास्टर्स करना चाहते हैं, तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन PISM इज अवेलेबल ओनली 2 यूनिवर्सिटीज, इन JNU एंड सेकंड इज आई थिंक इन मणिपुर। 2 ही यूनिवर्सिटीज़ में, उसके अलावा किसी तीसरी यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट ही नहीं है। तो ये भी देखा जाएगा कि कितने यूनिक कोर्सेज हैं, क्या है। यूनिवर्सिटी भी अपना एक स्टैंडर्ड रखेंगी। एडमिशन प्रोसेस जैसे DU के चांसलर ने कहा था वो रहेगा आपका पूरा का पूरा IIT बेस्ड, कि चलिए आपका 90 मार्क्स आया है, आपको पॉलिटिकल साइंस करना है, आपका मन JNU जाने का है, अगर JNU का जो कट ऑफ है वो 90 पे गया है तो 90 वालों को JNU ले लेगा, उससे 85 वालों का DU में हो रहा है, 85 वाले DU में आ जाएंगे। किसी को BHU जाना है, पता चल रहा है वहाँ पे 80 वाले का BHU में हो रहा है, वो BHU चला गया। जैसे IITs में होता है कि चलो भैया टॉप 100 वाले IIT बॉम्बे जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस के लिए, उसके बाद वाले IIT दिल्ली आ रहे हैं, IIT कानपुर जा रहे हैं। उस तरह से यहाँ पे जो एडमिशन प्रोसेस वही रहेगा। आप CU/CET का भी देखेंगे, अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी देखें तो उसमें भी वही रहता था कि आपके मार्क्स के बेस पे आपको यूनिवर्सिटीज़ दी जाती थी, उस परसेंटेज बेस पे आपको यूनिवर्सिटीज़ मिल जाती थी। तो ये जो बदलाव है ये बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेगा। एंड कहीं भी आपको डाउट हो CU/CET से लेके, चाहे वो JNU से रिलेटेड हो या किसी भी और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि हमें ये आइडिया लग सके कि आप किन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। एंड प्लीज़ मैं एक राय ज़रूर दूंगा आपको कि आप जो बहुत सारे एकदम बाढ़ आ गई है यूट्यूब पे मैंने देखा है, उन चीज़ों को थोड़ा नोटिस करिए कि क्या कोई भी व्यक्ति, चाहे मैं ही क्यों ना हो, वो व्यक्ति क्या प्रॉपर एक सिस्टम के थ्रू बात कर रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ सवाल आपके करियर का है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जो पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न्स हैं, उनके बारे में अगर कहीं से भी आप मिसगाइड हो गए और एक भी मिस्टेक आपने कर दी, तो सिंपल सी बात आप भी जानते हैं 1 साल का वैल्यू बहुत होता है। अगर किसी ने 1 साल खोया हो ना, उसे पता होगा कि 1 साल का वैल्यू क्या होता है। तो मेरी जो सिंपल सी राय आपको है, आप खुद से एक बार एनालाइज करिए चीज़ों को। CU/CET जो हुआ करता था उन पेपर्स को उठाइए, BHU का कॉमन एंट्रेंस उठाइए, उनको एनालाइज कीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि गवर्नमेंट का जो अगला स्टेप होगा पेपर के पैटर्न को लेकर वो क्या होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है। दूसरी चीज़, मैं यहाँ पे आपसे ये चर्चा नहीं करूँगा कोर्सेज क्या चल रहे हैं क्या नहीं चल रहे हैं, वो सब हमारे और वीडियोज आते रहते हैं, वहाँ पे आपको मिलता रहता है। आज का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आपको
अवेयर होना है चीज़ों को लेके। आपके पास कम से कम कोविड अभी चल रहा है, 6 से 7 महीने हैं, और 6 से 7 महीने में आपको ये चीज़ डिसाइड करनी है माय डियर कि आपको जो सिलेबस जिस सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करना है उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट को काफ़ी अच्छे से तैयार करना होगा। खासकर मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ। बैचलर्स वालों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानियाँ नहीं होने वाली हैं। थोड़ा आपके पास रीजनिंग के अंदर मैथमेटिक्स वाला पार्ट आता है, मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को दिक्कत आएगी उसमें। और हम लोग कोशिश करेंगे यूट्यूब पे आपको कुछ फ्री कंटेंट प्रोवाइड करवा पाएँ CUCET से रिलेटेड, जो भी पॉसिबल थिंग्स हैं उनसे रिलेटेड, ठीक है, या फिर उससे रिलेटेड मार्केट में नोट्स अवेलेबल करवाओ, उस पर सब हम काम कर रहे हैं, हमारी टीम काम कर रही है। सो वी विल हेल्प यू। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए अपने अंदर से डर खत्म करना, उसको खत्म करिए। वी विल हेल्प यू, डोंट वरी अबाउट इट। आपको जहाँ भी प्रॉब्लम आ रहा है, जो भी एक डर आपके मन में है, उसको निकालिए और कमेंट करिए। एंड आपको पेपर चाहिए, एग्जामवट ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ जाके प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको वहाँ पेपर्स मिल सकें, डेली करंट अफेयर मिल सके। डेली करंट अफेयर एग्जामवट सबको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा है डे बाय डे का। सो उसे आप लेने के लिए एग्जामवट ऑफिशियल और 2 टेलीग्राम चैनल्स के आपको लिंक दिए हैं, दोनों ज्वाइन करिए। एक केवल CUCET के लिए है और एक सबके लिए कॉमन है। तो वहाँ पे आपको सारे इन्फॉर्मेशंस मिलती रहेंगी और आप हमारी तरफ से कोशिश रहेगी कि आप में से कोई भी स्टूडेंट मिसगाइड ना हो, ताकि आने वाले टाइम में जो एग्जाम्स हैं उनके लिए आप बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। एंड किसी भी क्वेरी के लिए प्लीज़ कमेंट करिए या फिर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स भी दिए गए, यू कैन व्हाट्सएप बस। टाइमिंग जो है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। आप दिन में 5 से लेकर शाम को 9 के बीच में कभी भी उस पर मैसेज कर सकते हैं। सो आवर टीम विल हेल्प यू, डोंट वरी। ऑल द बेस्ट CUCET के लिए। एंड घबराना नहीं है, लड़ना है। एंड यू हैव प्रॉपर टाइम, you have sufficient time, so you can prepare for any exam for masters as well as bachelors. So there are no issues for your exams. And syllabus के बारे में चर्चा हम और अच्छे से करेंगे। Thank you very much.